दुनिया में बढ़ रही है धर्म न मानने वालों की जनसंख्या। बिना किसी जोर जबरन जबरदस्ती से है। कोई रिलीजन को नहीं मानने वाले लोग हो सकते, साइंस को मानने वाले भी हो सकते, लेकिन दे डू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। 24.2% पॉपुलेशन आर नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज अ वेरी अपनी खुद की सोच को विकसित कर समझकर बढ़ रहे किसी धर्म न मानने वाले लोग। एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकरजी ने यह भी कहा, दुनिया के 90 देशों के 6% आदिवासी प्रकृति को मानते हैं। चीन, कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड, अमेरिका, चेकोस्लोवाकिया, इस्टोनिया, ब्रिटेन, उरुग्वे, इन देशों में तेजी से बढ़ रही है किसी धर्म को नहीं मानने वालों की जनसंख्या। सवाल ये पूछ रहा था कि अभी जो दुनिया में एक डेटा पब्लिश हुआ कि जो रिलीजन छोड़ने वालों की संख्या अभी बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, तो रिलीजन का कितना एग्जिस्टिंग, कितना प्रभाव आने वाले समय में दुनिया के ऊपर रहेगा, या दुनिया धीरे धीरे लोग रिलीजन छोड़ के आगे साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे? देखिए 2020 का जो रिवाइज डेटा है प्यू रिसर्च का, एंड प्यू रिसर्च इज द मेजर यूसी इंस्टीट्यूशन जो इस डेटा को कैप्चर करता है, क्योंकि नेशनल सेंसस में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। जैसा अभी इंडिया का सेंसस है, तो इंडिया के सेंसस में आदिवासियों का अलग से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, रिलीजन को नहीं मानने वालों का अलग से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो नेशनल जो सेंसस होते हैं वो ज्यादा उस कंट्री में जो एक डोमिनेंट कम्युनिटीज होता है उनका उसमें ज्यादा व्यू होता है। अगर आज सेंसस में आप आदिवासियों का कॉलम अलग कर दो, रिलीजन को नहीं मानने वालों का कॉलम अलग कर दो, और कुछ अलग भी रिलीजियस आइडियोलॉजीज है, जैसे अभी मान लीजिए जो लिंगायत कम्युनिटीज जैसे, उनके अगर अलग रिलीजन का एक डाल दो, तो अभी भी आपका जो इंडिया का जो रिलीजन का स्टेटिस्टिक्स है वो चेंज हो जाएगा। दुनिया में जो लेटेस्ट रिवाइज डेटा है 2020 का प्यू रिसर्च का, वो कह रहा है 24.2% जो पॉपुलेशन है वो अभी किसी रिलीजन से एफिलिएटेड नहीं है, वो उसको नहीं मानती है। वेरियस ओपिनियंस हो सकते हैं उसमें एथीस्ट हो सकते हैं, एग्नोस्टिक्स हो सकते हैं, कोई रिलीजन को नहीं मानने वाले लोग हो सकते हैं, साइंस को मानने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन दे डू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। 24.2% पॉपुलेशन आर नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज अ वेरी मेजर स्टैटिस्टिक्स। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले केवल अभी 28.8% वो रह गए हैं, और इस्लाम को फॉलो करने वाले 25.6% लोग दिखा रहे हैं। यानी अभी जो है ये जो आबादी है 24.2% की, ये थर्ड नंबर की आबादी है दुनिया के अंदर में अगर आप देखेंगे तो, और 6% जो है वो ऑलरेडी इंडिजिनियस कल्चर्स को मानने वाले लोग हैं। दुनिया के आदिवासी जो 90 देशों में लगभग पाए जाते हैं, वो 90 देशों में जो लोग हैं वो 6% वो होते हैं, तो वो भी नेचर बेस्ड है, वो भी किसी रिलीजन को एकदम नहीं मानते, वो तो नेचर बेस्ड बिलीफ है आदिवासियों की। और आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर चाइना, कोरिया, दोनों कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड, मैं उधर से आ रहा हूं आपको, साउथ ईस्ट एशिया और उधर से आ रहा हूं। उसके बाद में अमेरिका में बहुत सरप्राइजिंग आपको बता रहा हूं, अमेरिका की लगभग 30%, 35 to 40% आबादी अभी नो रिलीजन में है। देन उसके बाद में चेकोस्लोवाकिया, एस्टोनिया, ब्रिटेन, ये जो है तमाम, उरुग्वे, आप साउथ में अगर लैटिन अमेरिका में जाओगे तो उरुग्वे में बहुत बड़ा इसमें जो पॉपुलेशन आ रही है। तो पूरे दुनिया के अंदर में किसी भी रिलीजन को ना मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सबसे ज्यादा जो है वो क्रिश्चियनिटी में से लोग जो है इसमें उनको समझ में आ रहा है कि रिलीजन का रोल नहीं है। सेकंड, आपको सरप्राइजिंग बता रहा हूं, बुद्धिज्म को मानने वालों में भी दुनिया में जो है ये आ रहा है कि भाई रिलीजन का रोल नहीं है, और इसलिए बुद्धिज्म पहले लगभग 6 से 7% दुनिया में आबादी थी, अभी वो केवल 4.1 to 2% बुद्धिस्ट लोगों की आबादी रह गई है दुनिया के अंदर में। तो ये एक बहुत बड़ा सिनारियो इमर्ज हो रहा है, और ये सबसे ज्यादा बढ़ रहा है दुनिया के अंदर में। तो हो सकता है कि आने वाले 10, 15, 20 सालों में किस तरह से शेप होता है, तो हो सकता है कि दुनिया में किसी रिलीजन को ना मानने वालों की आबादी शायद सबसे ज्यादा हो जाए वर्ल्ड के अंदर में, और ये अपने सोच से डेवलप हो रही, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर में। हिंदूज का पॉपुलेशन 14.5% या 14.16% है कहीं तो भी। फिर रिपीट कर रहा हूं, क्रिश्चियनिटी अभी रह गया 20.8%, इस्लाम रह गया 25.6%, नो रिलीजन, किसी रिलीजन को नहीं मानने वाले 24.2%, हिंदुइज्म का पॉपुलेशन रह गया लगभग 14.6%, और उसके बाद बुद्धिज्म का जो रह गया 4.2% लगभग रह गया है। तो इस तरह से जो है वो सिनारियो आ गया है, नो रिलीजन का जो है वो बहुत बड़ा मेजर इमरजेंस हो रहा है वर्ल्ड के अंदर।
ये तो अच्छा साइन है विज्ञान के लिए। लेकिन सर इसके लिए, और जो अभी इंडिया में कास्ट सेंसस चल रहा है उसमें अगर किसी रिलीजन को नहीं मानता तो उसमें कोई कॉलम नहीं है, तो ये एक बड़ा लैकुना भी डेटा कलेक्शन में हो रहा है। तो इंडिया का तो कोई डेटा नहीं जाएगा इससे। नहीं तो इंडिया में तो डेटा सप्रेस किया जा रहा है ना, और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में मैं एक आपको नया एनालिसिस बता रहा हूँ। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो है, पर कंपल्शन ऑफ रिलीजन भी है। यानी आपको जो रिलीजन को नहीं मानते उनके लिए कोई आर्टिकल नहीं है, और कोई यहाँ पर उनका फंडामेंटल राइट्स अलग से डिफाइन नहीं किया गया है, और सेंसस में कॉलम भी नहीं होता है। और आदिवासियों का भी देखिए ना आप, जो आदिवासी सबसे एंशिएंट है, यानी ये देशी गोंडवाना था, 50,000 साल से आदिवासी है, लेकिन उनका कॉलम ही नहीं है। यानी हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो आदिवासी को एबोरिजिनल नहीं माना, आदिवासियों की भाषा 8 शेड्यूल में नहीं थी। आपको सरप्राइज होगा, संताली और बोडो जो दो ट्राइबल लैंग्वेजेस है वो 1992 में इनकॉर्पोरेट की। आप देखिए, मजे की बात देखिए, संस्कृत थी, सिंधी को 1967 में लाया, लेकिन आदिवासी भाषियों को 1992 में लाया। तो किस तरह का अपने देश में ये सब खेल हुआ है, ये सब चीजें आपको समझने की जरूरत है। और जयपाल सिंह मुंडा तो पर्सपेक्टिव राइट्स भी मांग रहे थे। वो पर्सपेक्टिव राइट्स उसी पे, जो शेयर होल्डिंग राइट्स जो मैं बोल रहा हूँ उसी तरीका एक मीनिंग होता है, वो भी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किए गए। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम प्रॉब्लम्स हुए हैं। बट जो लोगों को रिलीजन नहीं लिखना है वो रिलीजन नॉट स्टेटेड में डाल सकते हैं। और आदिवासी कम्युनिटी का अलग से कॉलम तो अभी दिख नहीं रहा है। अभी तो दिख रहा है हाउसिंग लिस्टेड में शेड्यूल ट्राइब्स का, पर रिलीजन के इसमें, क्योंकि आदिवासी तो रिलीजन नहीं है ना, वो एक कल्चर है, नेचर बिलीफ्स है, तो उसका भी कॉलम अलग से नहीं है। तो अदर रिलीजन्स के इसमें डाल सकते हैं। पिछले बार भी लोगों ने वैसा ही लिखा था। 32 लाख जो था, लगभग जो 32 से 40 लाख जो डेटा आया था 2011 के सेंसस में, वो आदिवासियों का, चाहे गोंडी है या कोयापुनेम है या डानी पॉलो है या सरना है, वो उसी तरह से आया था। तो लेटेस्ट सी जब वो कॉलम आएगा तब बात करेंगे वो उसके ऊपर। विज्ञान मानवता की